जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं ओम का नियम क्या है, इसका प्रतिपादन कैसे किया गया था और इसके कार्यों को हम भी हम बताएंगे। और आपको बता दें कि ओम के नियम को हम पूरा सत्यापित करके भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको 2-3 वीडियो नहीं मिलेगी, मात्र एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी ओम से रिलेटेड, ओम के नियम के रिलेटेड जो भी अपडेट है और जो भी ओम का नियम है वो आपको मैं समझा दूंगा। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा और इस चैनल को ऐसे ही आप देखते रहिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ओम का नियम का परिभाषा में क्या होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है। दोस्तों, ओम का नियम का परिभाषा यही बोलता है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है। हम लोग इसको समझ लेते हैं पूरी डिटेल से, किस तरह से इसका परिभाषा का पूरा डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहा है, यदि किसी चालक मतलब आप समझते हैं चालक क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाह हो जाए उसे चालक बोलते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं चालक। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे चालक कहते हैं। चालक यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर, उसे कंडक्टर या फिर चालक कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल में आप धातु है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, यहाँ पे चांदी हो जाएगा, चांदी, सोना, चांदी हो गया, तांबा हो गया इत्यादि। यानी धातु आप कह सकते हैं इसको कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन है। भौतिक अवस्था समझ लेते हैं हम लोग। ये जो भौतिक अवस्था बोल रहा है, यहाँ पर हम भौतिक अवस्था न लिख के हम यहाँ पर केवल ताप भी लिख सकते हैं। केवल ताप भी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप जब लोअर क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको भौतिक अवस्था न लिख के यहाँ पे आपको ताप पढ़ाया गया होगा। क्योंकि भौतिक अवस्था हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, आपको छोटा सा स्टार पॉइंट बना के आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि भौतिक अवस्था जो होता है, भौतिक अवस्थाओं को लंबाई, ताप और दाब, लंबाई, ताप, दाब को ही क्या कहते हैं? भौतिक अवस्थाएं कहते हैं।
भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। इसलिए हमको लोअर क्लास में केवल ताप भी लिख दिया रहता है, केवल ताप भी हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि वो गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो ताप का ही परिवर्तन माने मतलब रखता है। इसलिए हम यहाँ पे आपको ताप ना पढ़ा के आपको हम भौतिक अवस्थाएं लिखवा दी है, ताकि आपका जो कवर है वो पूरी हाई लेवल तक भी हो पाए। और आपको मैं बता दूं कि मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको ओम का नियम पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो आप इस ओम के नियम का उपयोग आप लो लेवल के लिए भी कर सकते हैं और हाई लेवल के एग्जामों के लिए भी आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनी टाइम ये आपसे दैनिक लाइफ में आपको उपयोग होता है। और आपको जब मैं समझाऊंगा पूरी तरीका से, पूरी उसके कार्य को बताऊंगा और आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपके पूरा माइंड में बैठ जाएगा और आप जल्दी उसको भूल नहीं पाइए। जब भी आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जैसे ही मैं बोर्ड पर लिख के हटूँ, आप जरूर से इसको आप नोटबुक में डाउन कर लीजिएगा। आप कलम कॉपी लेके ही बैठिएगा क्लास करने के लिए। जब भी कोई भी पढ़ाई कीजिएगा तो आप कलम कॉपी लेके ही पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जो बात लिख दिए जाते हैं वो बात हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी विभवांतर हम समझते हैं। इससे पहले हम लोग विद्युत धारा दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है विद्युत धारा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आप जानते होंगे विद्युत धारा क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपको सुने होंगे, आप मैट्रिक में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है विद्युत धारा को, बहुत ज़्यादा उस पर समझिए तो 2-3 चैप्टर है उसमें निकाल दिया जाता है। तो आपको मालूम ही होगा विद्युत धारा। नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं, अगर मालूम है तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और आप अपने से परिभाषा लिखिए विद्युत धारा का, ताकि हम आपको पहले ही बोले हैं कि आपको जब अब तक आप लिख दीजिएगा सब कुछ, आपको सब कुछ याद हो जाता है। चलिए हम विद्युत धारा का परिभाषा आपको बताएं। किसी चालक तार से इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? किसी चालक तार से इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन लो लेवल में आपको सीधा सीधा बता दिया जाता है कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा में आप कर सकते हैं आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका दो परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग समझेंगे विभवांतर क्या है। विभवांतर हम लोग अब किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। जी दोस्तों, क्या बताएं हम कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं परिभाषा। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच उपस्थित विभवांतर के समानुपाती होता है। ये तो हो गया हमारा परिभाषा। अब हम लोग समझेंगे इसका प्रतिपादन कैसे हुआ था। दोस्तों, इसका प्रतिपादन हम लोग अब समझ लेते हैं। यह मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए हम समझ लेते हैं प्रतिपादन। दोस्तों 1926 ईस्वी में जर्मनी के महान वैज्ञानिक, कहाँ के? जर्मनी के महान वैज्ञानिक, महान भौतिज्ञ बोलिए, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे हमारे ओम साहब जी। 1926 ईस्वी में जर्मनी के महान वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इस नियम को हमें दिया था और पूरा उसको सत्यापित भी करके उन्होंने कहा है। जी दोस्तों, 1926 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ का प्रतिपादन किया है। दोस्तों, आपको बता दिए कि
ओम साहब का चलिए हम कुछ समझ लेते हैं। इस नियम को जब प्रतिपादन किया गया था तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई हुई थी। दोस्तों जब इस नियम का प्रतिपादन किया गया था तो जब ओम साहब इस नियम को बताएं तो पहले कोई भी नियम जब लगता है तो एक ही आदमी को बोलने से नहीं होता है, उसको सत्यापित करके देखना पड़ता है। और 4-5 वैज्ञानिक बैठते हैं, बहुत लोग वैज्ञानिक बैठते हैं, वो लोग उस पर विचार करते हैं। ओम साहब को इस नियम को बहुत सारे लोग इनकार भी कर दिए, बोले कि ये तो आम बात है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग बोले, बंगाली में अगर बोले तो वो लोग बोले इना चलो। दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे सत्यापित किया। इससे पहले हम उनके कार्यों को समझ लेते हैं। दोस्तों उन्होंने बताया कि देखिए यह एक हमने चालक तार ले लिया, इसको हमने दोनों तरफ से छील दिया है, इसको हम बिंदु ए और बिंदु बी मान लेते हैं। जी दोस्तों, और हम यहाँ पे विद्युत धारा रखते हैं और यहाँ पे विभवांतर रखते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जितना धारा प्रवाहित करेंगे, जितना यहाँ से करंट पास करेंगे, उतना ही इधर भी वोल्टेज बढ़ता जाएगा। यानी हम लोग कोई भी चीज़ को, कोई भी बल्ब ही ले लीजिए उदाहरण के लिए, हम बल्ब को जितना करंट देंगे उतना ही उसका विभवांतर बढ़ जाएगा, उतना ही उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। जी दोस्तों यही उन्होंने बताया था। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं ग्राफिकल तरीका से। देखिए यह हमने एक चालक तार ले लिया, यह क्या हो गया दोस्तों, यह एक तार हो गया, इसका बिंदु ये हो गया ए बी, ये क्या हो गया, चालक तार, चालक तार। ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु ए हो गया। यहाँ पे हमने क्या रखा था, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। आपको मालूम है कि कूलाम प्रति सेकेंड उसका ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। और दोस्तों इसका विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और इसको संकेत में हम लोग भी बोलते हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जब धारा जब हम लोग यहाँ से जितना बढ़ाएंगे धारा, उतना ही इधर भी क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। आपको हम समझाए हैं, तो यही इससे कार्य हुआ। चलिए हम इसको आसान भाषा में लिख लेते हैं कि जब हम धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, धारा बोलिए आप इसको करंट मान लीजिए। जब हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। दोस्तों ये तो उनके कार्य थे। चलिए हम अब क्या फॉर्मूला निकल के आता है इसका, हम लोग समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सत्यापन की तरफ चलेंगे। यानी दोस्तों क्या हुआ, जब हम यहाँ पे था, जब हम धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। यानी क्या, वोल्टेज यानी क्या, विभवांतर समानुपाती क्या, धारा, विद्युत धारा, विभवांतर समानुपाती क्या हो गया, विद्युत धारा। यानी क्या, विभवांतर को भी समानुपाती क्या हो गया, आई, भी समानुपाती आई बाई आर। जहां आर क्या होता है दोस्तों, आप इस आर का मतलब आप समझते होंगे। आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे एक नियतांक है, तो यहाँ पे आर क्या हो गया, नियतांक हो गया। जब भी समानुपाती में रहता है और उसको हम बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे आर हम लोग कर देते हैं। और दोस्तों इसी से फॉर्मूला निकल के हम लोग का आ जाता है आई बराबर वी आर। जी हाँ, क्या निकल के आया है, कैसे निकला है, क्योंकि समानुपाती हम जब आर लगाए हैं तो यहाँ पे बराबर हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आई जब ऐसे वैसे गुना हुआ है, तिरछा गुना हुआ है जब, तो यहाँ पे आई इक्वल टू वी आर हो गया है। यही हमारा जो है ओम का नियम निकल के आया है। दोस्तों आप इसको आई समानुपाती वी आर ऐसे लिख के क्या हो जाएगा, जहां
जहाँ या वेयर आर इक्वल टू क्या, नियतांक, आर एक नियतांक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको ओम का नियम और पूरा उनके डिफिनीशन को मैंने समझाया है किस तरह से तोड़ को। और दोस्तों मैं और भी इसको तोड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं आपको फार्मूला तक निकाल दिया हूँ, इसका स्ट्रक्चर तक, और इसके कार्यों को मैंने आपको समझा दिया है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे सत्यापन में आपको समझाऊंगा कि ओम का नियम को सत्यापित कैसे करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कि ये ओम का नियम नहीं इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा उसका सत्यापन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सत्यापन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह सत्यापन का ही होगा। ओम का नियम को मैं आपको सत्यापित करके बताऊंगा। जिस तरह से आपको यह समझ में आया है पूरा एकदम उसी तरह से मैं आपको सत्यापन भी करना आपको सिखा दूंगा। और दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको बने रहना है रब्बा मैथ यूट्यूब चैनल पे। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? रब्बा मैथ, रब्बा मैथ। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने जो भी दोस्त यार होंगे अपने यार लोगों के पास इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी देख पाएंगे। और अगर वो मिस कर रहे होंगे ओम के नियम में, या फिर उनको नहीं मालूम होगा, तो वो समझ पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड हैं फ्रेंड सर्किल में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें इतना ही।